बढ़ते आगे, बिहार को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिल गया है। सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम होंगे। सम्राट चौधरी के नाम पर एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। सुबह जेडीयू की बैठक हुई, फिर बीजेपी की बैठक में सम्राट को विधायक दल का नेता चुना गया। उसके बाद एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। उधर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सम्राट चौधरी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया। बिहार में सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पद पर चुने जाने के साथ ही इंडिया न्यूज की खबर पर मुहर लग गई। इंडिया न्यूज ने पहले ही खबर दिखाई थी कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले सीएम होंगे। तो कुल मिलाकर ये तमाम तस्वीरें बदलते बिहार को दिखा रही है कि किस तरीके से बिहार में जो एक बड़ा बदलाव आप समझिए हुआ है। ये 2 दशकों के बाद लगभग ये बदलाव देखने को मिल रहा है कि बिना नीतीश कुमार के अब जो सत्ता है वो नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी यहां पर संभालने वाले हैं और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। और क्या कुछ कहा सम्राट चौधरी ने वो भी सुनिए जरा। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। आज का पल भावुक पल है। आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। लोक भवन पहुंचकर सम्राट चौधरी ने राज्यपाल को नई सरकार के गठन के लिए अपना दावा पेश कर दिया है। सम्राट के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लल्लन सिंह और इनके अलावा विजय चौधरी, जीतन राम मांझी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेताओं से बातचीत की है हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने। सुनिए। सम्राट चौधरी ने लोक भवन में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और दावा पेश करने के बाद सम्राट चौधरी बाहर आ रहे हैं। देखिए कि गाड़ियों का पूरा काफिला मौजूद है। उनके साथ नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, इसके अलावा जीतन राम मांझी की बात करें, देखिए कि शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक वो दिखे। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, एनडीए के, वो मौजूद हैं। जो लोग अंदर गए उनके बारे में एक बार फिर से हम जानकारी दे दें। विनोद तावड़े से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं संजय सरावगी, वो भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो एलजेपी के सांसद और एलजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी, वो भी यहां पहुंचे हुए थे। तो घटक दल के सभी नेता पहुंचे और उनके समक्ष, इसके अलावा विजय चौधरी बीजेपी के, देखिए कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से कल देखिए कि सम्राट चौधरी दिखे और उनके साथ विनोद तावड़े पीछे वाली गाड़ी में। सम्राट चौधरी आज दावा पेश करके, ये विनोद तावड़े हैं और ये सभी लोग जो हैं ये निकल रहे हैं और एक एक कर ये सभी लोग जो हैं वो बाहर चले गए। सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी आज दावा उन्होंने पेश किया नई सरकार बनाने के लिए। कल से सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में बीजेपी की अपने दम पर सरकार होगी, यानी फ्रंट ड्राइविंग सीट पर बीजेपी होगी और बिहार में बीजेपी का पहला सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने बीजेपी में अगर बात करें तो 2018 में उनकी एंट्री हुई थी और 2018 से 2026 तक खुद को सम्राट चौधरी ने गढ़ा, खुद को उन्होंने शेपअप किया। और देखिए कि गिरिराज सिंह, सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी नए सीएम बिहार के। ये कल ओथ होगा, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश जी ने उनको नेता चुना है
और कल के बाद से वो नीतीश कुमार के जो भी मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम। चुनौती भी होगी क्योंकि सीधे नीतीश कुमार जी से तुलना होगी उनकी। अच्छी बात है। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार हिंदू राज्य बनेगा। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार बन रही। तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा अगर बात करें तो विजय चौधरी संभवतः कल डिप्टी सीएम ये बन जाएं। इसके अलावा ललन सिंह जी हैं, ललन सिंह हैं केंद्रीय मंत्री। अगर बात करते हैं तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात करने के मूड में दिख नहीं रहे हैं। तो देखिए कि सभी लोग, सम्राट चौधरी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और एक एक कर सभी जो नेता हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मंत्री हैं लखेंद्र पासवान, इनके नाम की भी चर्चा थी। क्या कहेंगे लखेंद्र जी, थोड़ा सा क्या कहेंगे नए मुख्यमंत्री को लेकर? भाई अब तो सब कुछ हो गया। अब तो एनडीए के नेता श्री सम्राट चौधरी जी चयनित हुए। कल शपथ ग्रहण समारोह भी है। पूरे बिहार वासियों की ओर से, एनडीए कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना है, बधाई है। एनडीए का सरकार थी और एनडीए की सरकार ही है। तो देखिए कि लखेंद्र पासवान है, इनके नाम की भी चर्चा थी। तो उमेश कुशवाहा जी, सर क्या कहेंगे? रुकिए, आपकी भी बड़ी भूमिका है, क्या कहेंगे? अब बिहार में फ्रंट ड्राइविंग सीट पर बीजेपी आ चुकी है। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि सब हमारे नेता ही उन्होंने प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव में एनडीए घटक दल के नेता चुने गए हैं सम्राट चौधरी जी। और सम्राट चौधरी जी विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने में लगेंगे और जो 14 करोड़ जनता है बिहार की जनता के, उनकी अपेक्षा पर, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। नीतीश कुमार ने बहुत डेवलपमेंट के काम किए। बिल्कुल, हाँ, तो सुशासन हमारे नेता नीतीश कुमार जी के जो सुशासन मॉडल है, उस मॉडल को ये आगे बढ़ा कर ले चलेंगे सम्राट चौधरी जी। और ये बात तो कहीं दो राय नहीं है कि हमारे नेता अभी मुख्यमंत्री बहुत होंगे, कई हुए भी हैं, कई होंगे भी, नेता भी बहुत है और आगे भी होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का ये जो है, नीतीश कुमार जी ये युग में पैदा लेते हैं, ऐसे नेता की कमी तो खलेगी ही। तो बिल्कुल नीतीश कुमार जी का न कोई विकल्प था, न है, न आगे कोई होगा, वैसा नेता कोई है नहीं। ये कमी तो रहेगी। निशान जी को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी सर? चलिए, निशान जी तो हमारे दल में सक्रिय भूमिका में है। निशान जी आ रहे हैं। नहीं, ये तो विशेषाधिकार शीर्ष नेतृत्व का है और मुख्यमंत्री जी का। मैंने कहा कि विशेषाधिकार तो उनकी है। उमेश कुशवाहा जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और सभी जो नेता हैं वो निकल रहे हैं। बीजेपी युग की शुरुआत हो गई है बिहार में और देखिए कि ये अधिकारी हैं, बिहार के डीजीपी हैं। चलिए, तो बिहार के डीजीपी साहब हैं। तो सभी लोग अंदर गए थे और एक एक कर अब सभी लोग बाहर आ रहे हैं। अब सभी लोगों को कल का इंतजार है। कल 11 बजे समारोह होगा और उस समारोह में सम्राट चौधरी विधिवत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 2018 से 2026 तक समझ लीजिए कि 8 साल का टेन्योर, और 8 साल में सम्राट चौधरी ने खुद को प्रूव किया, खुद को उस तरीके से उन्होंने गढ़ लिया, खुद को उस तरीके से शेपअप कर लिया कि आज सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे पसंदीदा चेहरे हुए और उनके नाम पर मुहर लगाई खुद नीतीश कुमार ने। और आज सम्राट चौधरी बिहार से नए सीएम बनने जा रहे हैं और बीजेपी के पहले सीएम होने वाले हैं। राजेश के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। बढ़ते हैं आगे, बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते महाराष्ट्र में भी मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिना मौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। अब गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंडर्ड्स ऑपरेशन